नमस्कार, वेलकम टू लर्निंग जर्नी क्लास 10th। क्या आप रेडी हो चैप्टर 3 में और आगे बढ़ने के लिए? लास्ट टाइम हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छे से पढ़ लिया था, अच्छे से कवर कर लिया था। अब हम आते हैं एलिमिनेशन मेथड में। बट चैप्टर 3 है क्या? चैप्टर 3 में आपको सारी ही वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है और देखना इसकी डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी बहुत होती हैं। जब आप वर्ड प्रॉब्लम करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आप नॉर्मली डेली लाइफ में इस चैप्टर का यूज़ कर सकते हो। तो जब आपको दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, दो लीनियर इक्वेशंस, एक्चुअली लीनियर इक्वेशन दे रखी होंगी, तो उनमें आपको दो वेरिएबल को निकालना होगा। इसलिए चैप्टर का नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। उन दोनों वेरिएबल्स की आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। 3 मेथड्स हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन। हम ग्राफिकल सबसे लास्ट में करेंगे, हमने सब्स्टिट्यूशन कर लिया है। आज हम करेंगे एलिमिनेशन। एलिमिनेशन सीखने के लिए ना आपको मैं सिखाऊंगी बेसिकली एक तरीके से एग्जाम्पल लेके, और एग्जाम्पल के करते करते ही आपको एलिमिनेशन मेथड, जो मुझे काफ़ी इजी लगता है, आपको भी आ जाएगा। तो देखो होता क्या, एग्जाम्पल नंबर 8 से हम स्टार्ट करते हैं। उसने बोला है द रेशियो ऑफ इनकम्स ऑफ 2 पर्सन्स इज 9:7। इनकम की बात करी जाए तो उसका रेशियो 9:7 है। ठीक है, ओके है। अच्छा, ये 2 पर्सन का है तो ये फर्स्ट पर्सन और ये सेकंड पर्सन का मैं लगा कर रखती हूँ। इनकम 9:7 है। और जब हम करेंगे, इसने बोला कि अब ये लोग एक्सपेंड, मतलब कितना खर्चा कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर 4:3 के फॉर्म में कर रहे हैं। ठीक है, तो वो ये कह रहा है कि अगर दोनों ही 2-2 हज़ार की सेविंग करते हैं तो आपको बताना है कि इनकी मंथली इनकम कितनी होगी। ठीक है, मतलब कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, हमें पैसे मिल रहे हैं, हम पैसे उड़ा रहे हैं और हम पैसों की बचत भी कर रहे हैं इतनी। उससे पैसे जो मिल रहे हैं और पैसे जो हम उड़ा रहे हैं, उन दोनों का उसने रेशियो दे दिया है, दोनों पर्सन का। आपको सेविंग्स को नंबर में दे दिया, तो आपको बोला कि वो मंथली एक्चुअली कमा कितना रहा है। हमें एक्चुअली तो नहीं बताया वो मंथली कितना कमा रहा है, आपको वही बताना है। तो क्यों, चलो हम इनकम को ले लेते हैं x और एक्सपेंडिचर को ले लेते हैं हम y। ठीक है, सेविंग निकालनी है तो जितना हम कमा रहे हैं उसमें से जितने का हम पैसे मतलब लगा रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, उसको माइनस कर देंगे तो हमारी सेविंग बचेगी। मतलब कि अगर मैं 10 रुपये है मेरे पास 10 रुपये आए कहीं से और मैं उसमें से 5 रुपये खर्च कर रही हूँ, मेरे पास कितने बचे हैं फिर 5 रुपये, तो आप माइनस करते हो तो आपको सेविंग मिल जाती है। ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे। पहले फर्स्ट पर्सन के लिए निकालेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या है, उसने 9x, एक्स टाइम देखो रेशियो होता है तो x या y दे देते हैं। ठीक है, तो हम ले रहे हैं इनकम को x, एक्सपेंडिचर को y। तो हमने 9x इनकम ली, उसमें से 4y खर्चा कर दिया, तो मेरे पास 2000 बच रही है। मेरी पहली इक्वेशन बन गई। ऐसे सिमिलरली दूसरे पर्सन ने क्या करा, 7x इनकम ली, उसमें से 3y खर्चा कर दिया, तो उसके पास भी 2000 का बच रहा है। अब देखो, जब आपको एलिमिनेशन, ये तो आपको मिल गई हमारी 2 इक्वेशन। ठीक है, इन 2 इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास एक सब्स्टिट्यूशन मेथड, आपकी चॉइस है, आप कुछ भी यूज़ करो। बट क्वेश्चन ने, जैसे क्वेश्चन पेपर है वो बोल रहा है सब्स्टिट्यूशन यूज़ करो या एलिमिनेशन करो, तो उसके लिए आपको सारे मेथड आने चाहिए और आपको पता भी तो चलना चाहिए कि आपको कौन सा ईजी लग रहा है, कि आप अगर कोई क्वेश्चन नहीं भी पूछता है तो आपको पता हो। जैसे इसने नहीं पूछा है कि आपको कौन सा यूज़ करना है, बट आपकी चॉइस है। ठीक है, आप सब्स्टिट्यूशन कर सकते थे पर वो बढ़ा जाता है। देखो, जो मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था ना कि A1/A2, B1/B2, ये सब चेक करो, इसमें भी करना चाहिए। बट मैं अभी नहीं कर रही हूँ, पर आपको करना चाहिए। अभी वाले क्वेश्चन में नहीं करते, हम सीधे बढ़ते हैं ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे करना है। सबसे पहले हमें इनमें से कोई सा भी एक ना, क्या कहते हैं, कोई से भी एक लाइन, एक वेरिएबल को सेम लाना होगा। वो साइन और नंबर दोनों में ही सेम आना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल, या तो मैं x वाले को ऊपर नीचे दोनों सेम ले आऊँ, मतलब ऊपर 9 है तो नीचे भी 9 आ सके, ऐसा कुछ कर सकूँ, या तो y वाले में दोनों बराबर ले। मुझे एक को सेम लाना होगा, बताती हूँ क्यों, पर देखो पहले लाते हैं। मैं एक काम करती हूँ, मैं x मुझे निकालना है ना, तो मैं यहाँ से y को हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे देखो सिर्फ मंथली इनकम पूछा है, तो मंथली इनकम x दिखा रही है। अगर मैंने x की वैल्यू निकाली तो दैट्स इट, मुझे मंथली इनकम मिल जाएगी, मुझे y की निकालने की जरूरत ही नहीं है। वैसे इस बुक में दिखा रखा है y को निकाल के भी, बट मैं आपको सिर्फ x निकाल के दिखाऊंगी, क्योंकि इंपॉर्टेंट वो है जो आपसे पूछा गया है। आप सब कुछ निकालोगे, टाइम वेस्ट भी हो सकता है। ठीक है, तो हमारा x निकालना है, तो मैं y टर्म को इक्वल करना चाहती हूँ। y टर्म को इक्वल करने के लिए ऊपर वाले को अगर मैं 3 से कर दूँ, नीचे वाले को 4 से कर दूँ, तो मेरा हो जाएगा काम। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। 9, और मुझे अगर करना है ना मल्टीप्लाई, जो मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ पूरी लाइन से होगा। जैसे 3 है तो पूरी लाइन से 9 3 जा 27x माइनस 4 3 जा 12y और 2 3 जा 6000। सिमिलरली नीचे 28 हो जाएगा, यहाँ से 12y आ जाएगा और यहाँ से 8000 आ जाएगा। अब आपको पता है क्या देखना है, अब आपको सिंपली ये देखना है कि आपकी जो नीचे वाली लाइन है,
मैं उसे ज़रा बॉक्स बना लूँ। ये जो नीचे वाली लाइन है, इनमें एक्स वाई और जो अकेला वाला उसके जो भी कोएफिशिएंट है, आपको उसको अपोजिट मतलब साइन डाल देना। जैसे कि आपके पास 28 के पास पॉजिटिव साइन है, हम उसे नेगेटिव लेंगे। माइनस है तो पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव है तो फिर नेगेटिव। ओके, अब हमें इसका यूज़ भी ऐसे ही करना है जैसे हमने इसको कर लिया है। तो जब मैं इसे रीड करूँगी तो 27 माइनस 28 रीड करूँगी, तो 27 में से 28 गया, माइनस का x बच गया। ये देखो -12 + 12 होकर कट गया, इसलिए मैंने तो दोनों को बराबर ला, तो कि एक वेरिएबल फटाफट कट जाए। और 6000 में से 8000 जाएगा तो माइनस का 2000, तो माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू आ गई 2000। ठीक है, अब ये मुझे यही निकालना था बेसिकली। मैं y भी निकाल सकती हूँ, कोई इशू नहीं। y निकालना है तो बस मुझे इन इक्वेशन में कुछ नहीं डालना, मुझे ओरिजिनल में x की वैल्यू पुट कर देनी है और उससे मेरा y आ जाएगा। ठीक है, बट अभी मुझे सिर्फ x से मतलब था क्योंकि मेरे को सिर्फ इनकम पूछी है। तो पहले पर्सन की इनकम का रेशियो क्या था, 9 है ना, 9x था, और सेकेंड पर्सन का हो गया 7x। तो x वाले को बस मुझे बदला, 9 × 2 18,000 एक की इनकम हो गई, और 7 × 2 14,000 एक की इनकम हो गई। तो ये मेरी इनकम निकल आई। तो इस तरीके से हमारा एलिमिनेशन मेथड काम में आता है। ठीक है, अब इसको एक और क्वेश्चन से देखते हैं और आपको आइडिया पूरा लगेगा कि हमें कैसे फॉलो ऑन करना है। 2x + 3y = 8, 4x + 6y = 7। अब मुझे इसे सॉल्व करना है। आप क्या कर सकते हो, आप A1 A2 से चेक भी कर सकते हो कि ये सॉल्यूशन पूरा होगा कि नहीं। जैसे आपको बुक में दिख गया होगा कि ये सॉल्यूशन पूरा तो नहीं होगा, कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, तो आप उसे वहाँ से भी निकाल सकते हो, तो सीधे लिख देते नो सॉल्यूशन। बट हम इसे एलिमिनेशन मेथड से ट्राई करके देखेंगे कि कैसे मैं इसे शो कर सकती हूँ इसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं है। मैंने क्या बोला कि किसी भी वेरिएबल को सेम बना ले। ठीक है, तो ईजी तो कोई भी है, किसी को भी वो बना लो। तो मैं x को काट देती हूँ, तो नीचे 4 है तो ऊपर 4 बन सकता है क्या, हाँ, ऊपर वाले को 2 से कर देंगे तो हो जाएगा मेरा काम। इसमें बस इतना होने से हमारी एक चीज़ तो बराबर आई जाएगी। ठीक है, तो क्या बन गया हमारा 4x + 6y, अच्छा, एंड 4x + 6y = 7। अच्छा, ये 16 हो गया। अब अगर मैं ध्यान से देखूँ तो 4x - 4x हो रहा है, 6y - 6y हो रहा है, तो मेरा तो कोई फ़ायदा ही नहीं है इसको बनाने का, है ना। 6 मतलब क्या चीज़ आ रही है, तो कोई वेरिएबल बचा ही नहीं यहाँ पे कुछ सॉल्व करने के लिए। तो इसका आंसर हो गया नो सॉल्यूशन। इस तरीके से आप नो सॉल्यूशन दिखा सकते हो। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज आएगी, उसमें से थोड़े बहुत क्वेश्चन उठा लेंगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। अब देखो, जब आपकी बात हो रही है 2 डिजिट नंबर की, तो आप जैसे मैंने ले लिया 27, तो इसमें ना ये जो पीछे वाला होता है वो 1s होता है और जो आगे वाला होता है वो 10s होता है, ये तो मानते हो। तो जब भी 2 डिजिट की बात हो ना तो 1s और 10s का ख्याल रखना है, प्लेस वैल्यू को बहुत ध्यान रखना है। तो उसने बोला सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, ठीक है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट्स इज 66। ठीक है, मैं उस 2 डिजिट नंबर को x एंड y से दिखाती हूँ। ठीक है, अगर मैंने बोला मैं 2 डिजिट नंबर है तो वो 10x + y ले लिया मैंने, है ना। एक 10s की x मानो 10s वाला है और y मानो 1s वाला डिजिट है, तो ये हो गया। तो इसका सम किसके साथ करना है, सम ऑफ अ 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट। इसको रिवर्स कर दूँ, मतलब y की जगह x, x की जगह y लगा दूँ, तो इन दोनों का सम 66 आ रहा है, इतना। ठीक है, फिर इसको अगर मैं सॉल्व करूँ, पहले इसको, इस वाले को जरा मैं शॉर्ट एंड कर दूँ, तो ये हो जाएगा हमारा 11x + 11y = 66। इसमें से 11 कॉमन ले लें और इसे डिवाइड में पहुंचा दें, तो ये हो जाएगा 6। तो ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई। देखो, इस चैप्टर में हमेशा 2 इक्वेशन मिलेंगी। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन कौन सी चीज़ बनाएगी, इफ़ द डिजिट्स ऑफ द नंबर डिफर बाय 2। अब इन दोनों में ये जो डिजिट्स हैं, सिर्फ डिजिट्स, ना कि वो एग्जैक्ट नंबर, ये जो डिजिट्स हैं वो उनका डिफरेंस 2 ही है। तो आपको बताना है कि ऐसे कितने नंबर्स हो सकते हैं। मतलब कि वो कह रहा है इन दोनों में ना अंतर 2 का है, तो या तो x - y 2 हो या तो y - x 2 हो, ऐसे ही तो कुछ होगा। हमें तो नहीं पता कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो हम इतना कर सकते हैं। अब अगर ऐसा केस हुआ, इफ़ x - y = 2 होता है, तो ज़रा इसे सॉल्व करो, x + y = 6, x - y = 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, देखो पहले से वेरिएबल सेम है, तो हम देखो x में से इसका साइन माइनस हो गया, इसका साइन प्लस हो गया, इसका साइन माइनस हो गया, करते हैं। x में से x गया, ये कट गया, y और y जोड़ेंगे 2y हो जाएगा, 6 में से 2 गया, 4 बचा, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब y की वैल्यू 2 आ गई ना, अब इससे x निकालना सिखाती हूँ। अब मुझे पता है, एक कोई सी भी इक्वेशन पकड़ लो, मैं इस वाली को पकड़ लेती हूँ
कि x माइनस वाई 2 है, तो x माइनस 2 2 हो गया, यानी कि x आ गया 4। तो इससे मुझे ये मिलता है क्या, मेरा नंबर क्या मिल गया इससे मुझे 42, एक्चुअल नंबर मेरा 42 मिल गया। और अगर मैं दूसरा नंबर मतलब दूसरी टाइप का ले लूँ, यानी कि इफ़ y माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, तो इस केस में क्या होगा, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, माइनस एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2 लिख सकती हूँ। तो जो हमारी पुरानी इक्वेशन थी उसे लिख दिया, फिर जो हमारी न्यू इक्वेशन बनी उसको लिख दिया। और अब मैं इसे सॉल्व करूँ तो देखो फिर से वही केस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, और यहाँ माइनस हो जाएगा। इसको तोड़ेंगे तो x प्लस एक्स हो जाएगा 2x, y माइनस वाई, ये वहाँ इस बार ये वाली टर्म कर दी, और 6 में से 4 गए, ये आ गया। ठीक है, इसका आंसर 2 आ गया। और इसको भी सॉल्व करने से हमारा y भी आ जाएगा 4। तो इस बार का हमारा नंबर देखो, पहले बना था नंबर 42 और इस बार हमारा नंबर बना है 24, रिवर्स बन गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ऐसे दो नंबर्स बनेंगे 42 एंड 24, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन बन रहा है ना, इसीलिए। ज़्यादा होता इन्फिनिटली मैंने सॉल्यूशन तो हम लिख ही नहीं पाते। उसने यही तो बोला हाउ मेनी सच नंबर्स आर देयर, तो हमने वो नंबर्स भी निकाल दिए और बोल भी दिया कि इतने 2 ही नंबर है हमारे पास। ठीक है, एग्जैक्टली 2 हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन आएगा। क्योंकि अब इसके बाद 3.3 से 1-2 क्वेश्चन उठा के आपको थोड़ा और आइडिया लगवा देती हूँ। ठीक है, ये मैं सोशल चैप्टर खत्म है, इसके बाद हमें ग्राफिकल मेथड करना है। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर एलिमिनेशन मेथड से। देखो कोई सा भी मेथड लगाओ, सबसे पहले ना चीज़ों को लीनियर बनाना है। लीनियर बनाना है, मैं इसमें से एक क्वेश्चन करती हूँ, मैं फोर्थ वाला पोर्शन पकड़ लेती हूँ क्वेश्चन 1 का, और फिर मैं एक क्वेश्चन वर्ड प्रॉब्लम कर दूँगी एंड दैट्स इट फॉर टुडे। तो क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। तो पहले मैं इसे लीनियर बनाऊँगी। लीनियर बनाने के लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो नीचे का एलसीएम देखो 2 और 3 का 6 आ जाता है। 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -1 हो गया, और इसको हमने सॉल्व करा तो क्या आ गया, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू -6। एक ये बन गया। ऐसे मैं अगला वाला करूँगी तो इसका एलसीएम लूँगी तो 3x माइनस वाई अपॉन 3 इक्वल्स टू 3 हो गया, और इसको अगर मैं शॉर्ट हैंड कर देती हूँ तो इसका आ जाएगा 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि मेरे पास एक वेरिएबल एग्जैक्ट सेम है, मतलब 3x ऊपर भी 3x नीचे भी है, वो भी सेम साइन के साथ, तो मैं इसे डायरेक्ट सॉल्व कर सकती हूँ। यहाँ माइनस आ जाएगा, इसका कुछ नहीं, तो यहाँ प्लस आ जाएगा, मतलब है ना, माइनस का प्लस हो गया, माइनस है मतलब ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 3 में से 3 गया 0 हो गया, ये चीज़ कट गई, 4 प्लस हो जाएगा, तो 4 और 1 5 हो गया, 5y और -6, और ये भी माइनस का 9 बन गया इस तरीके से। तो -6 माइनस 9 कितना आ गया, माइनस का 15। सो y आ गया मेरा इस तरीके से माइनस का 3, जो मल्टीप्लाई में डिवाइड में पहुंच गया। इसके बाद आपका क्या कहते हैं, x कैसे निकालेंगे, ओरिजिनल में पुट करके। सो 3x प्लस 4y -6 था, 3x का 3x प्लस 4y की जगह -3 इक्वल्स टू -6, 3x माइनस 12 इक्वल्स टू -6, ये जो माइनस का 12 इधर जाके प्लस 12 हो जाएगा। सो 12 माइनस 6, आंसर क्या आ गया, 12 में से 6 गया 6। तो अभी x के पास से 3 भी भगाएंगे तो 3 हटाया 1 2, x की वैल्यू आ गई 2। ठीक है, ये पॉजिटिव आ गया। तो इस तरीके से हम चीज़ें निकाल सकते हैं। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हो एक कोई सी भी इक्वेशन में पुट करके। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम, एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम यहाँ से, क्या कहते हैं, वर्ड प्रॉब्लम से। तो कौन सा करें, हम करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, क्योंकि आता भी बहुत ज़्यादा है और आपको आइडिया लग जाएगा इस तरीके के क्वेश्चन आए तो आपको कैसे उसे सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारी इक्वेशन कैसे बनेगी, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अब देखो सबसे पहले इस न्यूमरेटर वाले केस में हम इसे x ले लेंगे एंड डिनोमिनेटर वाले को हम y ले लेंगे। अब मेरे इजी पड़ जाएगा। तो उसने बोला इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को ऊपर ही रखो, उसने बोला उसमें 1 ऐड कर दो, डिनोमिनेटर में से 1 माइनस कर दो। ठीक है, तो वो जो फ्रैक्शन है वो 1 बन जाएगा, ये बोला इसने। और उसने एक और चीज़ बोली है कि अगर इट बिकम्स हाफ इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, तो x अपॉन में y प्लस 1 करेंगे तो ये हाफ के बराबर हो जाएगा, उसने ऐसे कहा है। हम इसे अब सॉल्व कैसे कर सकते हैं, उसने मतलब फ्रैक्शन फाइंड आउट करो, मतलब x अपॉन y फाइंड आउट करो, कैसे होगा। तो इसको मैं पहले लीनियर बनाऊंगी, x प्लस 1 इक्वल्स टू मल्टीप्लाई करेंगे तो y माइनस 1, x माइनस वाई इक्वल्स टू माइनस का 2 बन गया इस तरीके से, ये बनी हमारी पहली चीज़। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल्स टू 2x इक्वल्स टू, मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, y प्लस 1 तो हो गया 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1।
अब इन दोनों को ज़रा एक साथ अगर मैं लिख दूँ और फिर सॉल्व करूँ एलिमिनेशन मेथड से, देखो सबसे पहले तो आप ये चेक करो कितने सॉल्यूशन बन रहे हैं कितने नहीं बन रहे हैं। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले माइनस प्लस का ख्याल रखेंगे। ये प्लस में था तो ये माइनस हो गया, माइनस है तो ये प्लस हो गया, और ये प्लस है तो ये माइनस हो गया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो x माइनस 2, देखो y माइनस वाई प्लस वाई माइनस वाई कट रहा है तो ये तो कट ही गया। अरे यार कभी कभी तो बड़े टंटे करता है ये, देखती हूँ। ठीक है, और x में से 2x जाएगा तो ये माइनस का x बच जाएगा, और -2 - 1 माइनस का 3 हो जाएगा। तो ये कट कटा के क्या आ गया, x = 3 आ गया। अब इसी से मैं y निकालूंगी। सो एक इक्वेशन पकड़ लेते हैं, x - y = -2 मैंने पकड़ ली। अब ये आ गया 3 - y = -2, -y = -2 -3, और ये आ गया माइनस का 5 माइनस का y से y कैंसिल, और y आ गया मेरा 5। तो आपका जो फाइनल जो फ्रैक्शन होगा ना वो आएगा 3/5। यही हमें निकालना था इस क्वेश्चन में। तो इसी तरह के एग्जाम्पल है, बहुत इजी है। और एलिमिनेशन मेथड आई होप आपको समझ में आएगा। कुछ नहीं करना, अगर आपको A1 A2 करना है तो वो भी सोचो, नहीं तो आपको क्या करना है, दोनों इक्वेशन में किसी भी एक वेरिएबल को बराबर दिखाना है, फिर वो कट जाएगा, फिर आपका आंसर निकल आएगा, और कोई सी भी इक्वेशन में उस आंसर को पुट करने से दूसरा वेरिएबल भी निकल आएगा। सो दैट्स इट। आप इसके क्वेश्चन आंसर करो, आज ही करो, एंड 3.3 खत्म करो। अगले लेसन में हम मिलते हैं ग्राफिकल मेथड के साथ। थैंक यू, बाय बाय।